नमस्कार भाई लोग। मैं अश्विनी कुमार प्रयागराज से आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल मन की बातों में की बात में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है तो गंभीर कुछ लोगों के लिए, पर जो समझदार लोग हैं उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात है। आपने सुना ही होगा कि पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे और उसके बाद पंजाब से वापस आ गए। उनका कहना था कि वहाँ उनकी जान को खतरा था, पर इस खबर को विपक्ष के लोगों ने कुछ इस तरह लिया और कहा कि वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी वहाँ से चले आए। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी प्रधानमंत्री को वहाँ क्या खतरा हो सकता था। वहाँ के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें संतुष्टि मिलती है तो हम महामृत्युंजय जाप का पाठ करवा देते हैं पंजाब में। हमारी पुलिस का या हमारे पंजाब स्टेट पुलिस का इसमें कोई गलती नहीं है। मैं मानता हूँ इसमें ना गलती आपकी है ना हमारी है, पर हमारे देश के विपक्ष के लोग इतने नासमझ, इतने वो हैं, जाहिल हैं, वो भूल गए हैं अपना इतिहास कि देश के प्रधानमंत्री को जितनी सुरक्षा दी जाती है फिर भी आतंकवादी संगठन उनको मारने में कामयाब कभी कभी हो जाते हैं। अब ये तो नहीं है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री की हत्या नहीं हुई है। वो उस देश का प्रथम व्यक्ति होता है और उसकी सुरक्षा सबसे टाइट होती है। फिर भी कभी कभी कोई भूल चूक हो जाती है और देश विरोधी ताकतें उनको अपना निशाना बना लेती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई थी। उनके पास भी सिक्योरिटी अच्छी थी, टाइट थी, फिर भी हुई। पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो को तो सबके सामने बम से उड़ा दिया गया और विदेश के मोसाद जी को 18,000 किलोमीटर दूर से उनको मारा गया। 18,000 किलोमीटर दूर से उनको मारा गया। आज की टेक्नोलॉजी में हर कुछ संभव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहाँ सुरक्षा के लिहाज से जो उन्होंने किया वो एकदम सही था, पर विपक्ष की पार्टी और जो दूसरे चैनल्स हैं जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो बंद कीजिए ये सब। अरे शर्म करो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये नहीं बोलता कि वो बीजेपी के हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर यही कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री होते तो भी मैं उनकी इज्जत दिल से करता। सपा के प्रधानमंत्री होते, अगर अखिलेश भी प्रधानमंत्री होते और उन पर ये होता तब भी मैं उनका सपोर्ट करता। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। सबसे पहले जो इस तरह के भद्दे मजाक, इतने बुरे बुरे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि वहाँ सीटें खाली थी, वहाँ बेइज्जती हो जाती, किसान वहाँ पे तैयार बैठे थे, तो इस तरह के व्यंग भरे जो अनुवाद हैं कृपया बंद कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो या कोई सांसद हो, उसके बारे में आप कहिए गलत कर रहा है तो, क्योंकि उसकी बातें उस राज्य में, उस जिले में रहती हैं। प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत का नेतृत्व कर रहा है वो आदमी, आप उसी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा कहेंगे? अरे शर्म कीजिए कुछ। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप इस हद तक गिर सकते हैं?
वो तो हमें मालूम था कि आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं। बंद कीजिए ये सब। अरे इंसान के नाम पर आप लोग कलंक से भी बुरे हैं। कुछ देश का सोचिए, देश का विकास कीजिए, अपनी पार्टी के फ़ायदे नुकसान के बारे में सोचिए। ये नहीं कि कोई आदमी अच्छा कर रहा है तो आप उसको बदनाम करें। बंगाल में क्या कर लिया आप लोगों ने? पूरे लोग चले गए थे बंगाल में प्रधानमंत्री को हराने के लिए। उखाड़ लिया कुछ? नहीं उखाड़ पाए। अपने दिल्ली में जिस तरह से इस समय कोरोना फैल रहा है, पूरे यूपी में फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, तो इस समय आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि थर्ड वेव को कैसे रोका जाए। ना कि इस तरह कि प्रधानमंत्री को हम नीचा कैसे दिखा सकें मीडिया के सामने, देश के सामने। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री की हमेशा इज्जत करें, फिर वो चाहे अपने पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे जिस पार्टी का हो। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, लोग उनकी इज्जत करते थे कि नहीं? लोग कहते थे कि वो सोनिया गांधी के इशारे पे काम करते हैं। हाँ, वो करते थे, पर बेइज्जती तो नहीं करते थे। जो बाहर के न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके आगे तो नहीं कहते थे, हमारे देश में कहते थे और जानते थे सब। तो उसी तरह नेता चाहे जो हो, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसकी इज्जत कीजिए। यही आपसे निवेदन है। हमारे देश में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक प्रधानमंत्री जी, एक राष्ट्रपति जी। उनकी इज्जत कीजिए और अपनी ये राजनीतिक जो रोटियां सेक रहे हैं आप, उन्हें बंद कीजिए। अगर कुछ करना है तो देश हित में कुछ कीजिए। आप अपनी पार्टी को सुधारिए। अगर आप चुनाव जीत गए, मैं ये बीजेपी, एसपी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस को नहीं कह रहा हूँ, हर पार्टी वाले को कह रहा हूँ कि नेता सही होता है, उसके नीचे काम करने वाले जो और नेता होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। उनकी गलतियों की सज़ा उस नेता को क्यों दिया जाए जो उस पूरी पार्टी को लीड कर रहा है? अरे आपको कहना है तो उस नेता के बारे में कहिए, बताइए कि वो नेता ऐसा है। आप तो शीर्ष नेता को कहने लग गए, गलत है ये। थोड़ा सा लिहाज कीजिए, थोड़ा शर्म कीजिए। बस मेरे को इतना ही आप लोगों से कहना था, क्योंकि आजकल मैं देख रहा था कि हर जगह प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है, उनकी न्यूज़ हो रही है, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे टीवी में हो। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा। बस सच्चाई जानिए, उसके बाद ही अपना दिमाग लगाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। नमस्कार।